होगा हमको सही थे। दोस्तों नमस्कार, मैं भिखाराम प्रजापत। जो आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। आज दोस्तों मैं अरनियाड़ी ग्राम पंचायत के अंदर जो भैराराम जी खोत चौधरी जहाँ सरपंच है वर्तमान में, और इनके यहाँ जो जो ज़मीन खेती की हुई है वो खेती बाजरे की आप इस कैमरे के तस्वीर के सामने सारी देख रहे हो। यहाँ धोरीमिना क्षेत्र के अंदर जो ऐसी बाजरी की खेती हमें कहीं देखने को नहीं मिली है। आज हमें इस बाजरे को देखकर पूरा इस कैमरे के सामने सभी किसान भाइयों को मैं और हमारे दर्शक सभी को मैं संदेश देता हूँ कि ऐसे जो बाजरी खेती करने वाले किसानों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, ताकि ऐसे किसानों के हौसले और प्रोत्साहित और उत्साहित करने से किसानों का मनोबल बढ़ता है। और भारत एक कृषि प्रधान देश भी है। तो आज सरपंच के जो ये खेती की हुई है खेत के अंदर, आप इस कैमरे के सामने खेती को देख रहे हो, और इसके अड़ोस पड़ोस में तमाम प्रकार की जो खेती बाजरी है वो लंबाई कितनी बाजरी की है, हाइट में कितनी लंबी है, इनका सट्टियो हिटियो है वो कितना लंबो है, और इस कितना हेक्टर में खेती कितनी की हुई है, और इन खेती के अंदर कितनी बाजरी की उपज होगी, और ये कितना दिनों से खेती पककर तैयार होगी, और इस बाजरे को तैयार करने में और इस ये बाजरी कहाँ से लाई है, कहाँ से नहीं लाई है, यहाँ से तैयार की गई है, इसके बारे में तमाम प्रकार की जानकारी आपको मैं दर्शकों को नमस्कार। और सबको मैं सरपंच से रूबरू होकर ये सारी इन बाजरे के बारे में क्या गुणवत्ता है, और इतनी हाइट में बढ़ना बाजरी और इतनी बाजरी अच्छी पैदावार लेने के बारे में सारी जानकारी मैं सरपंच साहब से लूँगा। तो सरपंच साहब हमारे सामने हैं भैराराम जी खोत साहब, आप आइए और इनके बारे में सभी दर्शकों को आप जानकारी बताइए। आप सरपंच साहब, ये जो खेती किस प्रकार आपने इस जो खेती की है नहीं, इसके बारे में आप पूर्ण रूप से इन बाजरी के बारे में जानकारी दो साहब। बाजरे हमारे देसी बाजरी, हाँ इसमें देसी खाद डालते हैं। हाँ गुणवती बाजरी अलग अलग है, इसकी बाजरी लाटो लौने जी, उस टाइम में बाजरा सिटिया अलग अलग देसी बाजरी है। ठीक है। उसमें क्या है कि देसी खाद डालते हैं, हाँ गाय गोबरी, इसमें खाद मिलान बाद कर उसके बाद में इनमें यूरिया नहीं नोकड़ो सरपंच साहब, नहीं, कोई प्योर यूरिया नहीं है बिल्कुल, प्योर मतलब देसी खाद तो है। प्योर देसी तो इन बाजरी रो नाम कहीं है कट्टू आ बाजरी लाया थे यूँ कहीं। बाजरी देसी है। अच्छा। हमारे यहाँ की है, यहाँ यही उड़ी है। अच्छा, परंपराओं आप रही टू बाजरी दी थे कि परंपराओं थे बाजरी थोड़े खेत में ही लगातार जो खेती होती भी में लंबा लंबा हिटिया टाल तार फिर उन्हें अलग रहा कर वो ही करता। तो मतलब सभी लोग तो किसान तो हैंग यूँ करे, लेकिन हैंगोर खेतों में अड़ी बाजरी कोई नहीं, थोड़े खेत में इतो पहली बात में बाजरी की हाइट कितनी है मैं सरपंच साहब बताओ। बाजरी हाइट 15 फुट है 15-16 फुट हाइट 15-16 फुट तो हाइट है। दिखी है। तो इनो हिटियो लंबाई में कितो हुई? 2-2.5 फुट है ट्यूल लंबाई। अच्छा, तो आ कितना हेक्टर में एड़ी खेती करूड़ी है? 60 हेक्टर में 60 हेक्टर में 20 हेक्टर में करीबन हो
20 हेक्टर में वही। तो सरकारी जमीन 60 120 बीघा जमीन 120 बीघा जमीन है और 120 बीघा में लगभग थोड़ा बाजरी है बाउडी। और लंबाई में तो 15-16 फुट है। हाँ। हिटिये की लंबाई 2-2.5 फुट 2-2.5 फुट है। और तो आप पाकने में हमें कितनी बाजरी पाकी थोड़े इन खेत में? हमारे 400-500 बोरी बाजरी 500-600 बोरी बाजरी इन थे बताइए 120 बीघों में। अच्छा, तो आ गुणवत्ता बस बाजरी री मतलब पैदा लगातार हमेशा एड़ी होती रहे, बस दूसरी जगह लाने की कोई जरूरत नहीं पड़े थोड़े। एड़ी होती रहती। तो इन खेती के अंदर मतलब ये तो सार भी बहुत ज्यादा हो तो इन पहले तो खाद ना हाँ। खाद दिए बाद में तभी रोटावेटर आओ हाँ। रोटावेटर पहले मिला पूरी खाद मिला है उसके बाद में तभी दो तभी पूरी जमीन मिल जाए। ठीक है। मिलिए बाद में पसे पासी कल्टी दो ठीक है। कल्टी दिए बाद पसे बारिश बोई बरसात में बोई पसे पासी बाजरी की बुआई करो। जनो इन्हें थोड़ा कोई बोर पाउडी बाजरी ने नहीं तो पूरी बरसात रे पानी हुई। बरसात में पानी अच्छा, कितना पानी इनमें सही है कम कमी हो? पानी मतलब 3 पानी बरसात हो जाए 3 बरसात हो जाए बाजरी हमारे यहाँ के जमीन थोड़ी नहर इलाको है तो थोड़ी जमीन रेत जमीन है धोरेरी जमीन को जमीन की मट्टी आड़ जमीन है। हाँ, हाँ। हमारे यहाँ के रेतीली जमीन कम नहीं। अच्छा। पीड़ मिट्टी है हाँ हाँ। इसके बारे में तो पीली मिट्टी है जरो इनमें कहीं है कि 3 बरसात हुए तो या पाक जावे। इनमें भले कयो दौन हुए। बड़े मूंग हाँ गवार हाँ बाजरा बीजो मतीरा है बीजा सारी चीज कोई चीज बाव पर तिल मूंग कोई चीज बाव तो घना ही रहे। पर मुख्य ज्यादा सबों ज्यादा इनमें पैदावार होती है वो ज्यादा बार बाजरा हाँ। गवार गवार और मूंग मूंग वाली भी थोड़ा खेती करूड़ी है। बिल्कुल, मूंग भी बहुत अच्छे है हमने देखा है। फिर भी आपने ये वीडियो में मैंने देखा है और भी मतलब दोबारा देख लेंगे। बढ़िया मूंगों की भी बहुत अच्छी पैदावार है। दोस्तों इस कैमरे के सामने आप देख रहे हो ये अरनियाली ग्राम पंचायत के वर्तमान में भैराराम जी खोत चौधरी साहब सरपंच है और ये सरपंच के खेत की खेती दिख रही है आपके सामने। और पूरी रूप से किसान भाइयों को तमाम प्रकार से किसानों को आप हम थे किसानों ने के संदेश देना चाहो सरपंच इन खेती के बारे में? खेती किसानों को संदेश दो कि खेती मोल लो ताड़ हिटियो खेती ने तभी दे खाद दे इन हिसाब खेती करे सब किसानों ने लाभ मिले बढ़िया मिले। हजी दो तो किसानों लाल खेतों बाजरा उबा छोटा छोटा ही उबा है। हमारे यहाँ 20 हेक्टर में जमीन देख लो कैसा बाजरा है। हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बाजरा है। देसी खाद से ही होते हैं। बाकी इनमें यूरिया बीज कहीं नहीं डालिया करो, प्योर बस है। आपने कभी यूरिया इन खेत में नौक्यो ही नहीं वाला? यूरिया डालते तो हमारे बच्चे वगैरह खाते और तो कौन खाते हैं। अच्छा, उससे हानि हमारे को ही होती है। उसमें जीरा है नहीं हाँ। जीरा बोवा नहीं हाँ। तो 1 किलो 4-5 बोरी हमारे ये खेत में जीरा होता है। अच्छा, 1 किलो 5 बोरी खादा जीरो है होते हैं आराम से। हमारे इसमें बाव जीरो में हम भाई ये बस बाद में जीरा बाव तो जीरा बोई कर। क्योंकि नर्मदा नहर हूँ आप जुड़ूड़ा हो। हाँ नर्मदा हमारे ऊपर कुआं है कुएं में जो नर्मदा नहर है पानी आते हैं कुएं से ही पानी आते हैं। अच्छा, तो फिर मतलब कहीं जीरो भी बढ़िया हुए। जीरो बहुत बढ़िया है। हर खेती भी बढ़िया है। हर खेती मेहनत। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हो सरपंच साहब का ये संदेश है किसानों को कि आप भी इस प्रकार की ज़मीन के अंदर बढ़िया तरीके से आप इस खेती के बारे में बढ़िया मेहनत करके और इसे ऐसे बाजरे की आप बुआई करो और ऐसे बाजरे की बुआई करने से आपके खेत में भी इस प्रकार की बाजरी हो सकती है। लेकिन ये मेहनत और खेती की लगातार आप इस बाजरी से जुड़कर गुणवत्ता की महत्वता ख़त्म नहीं होगी, लगातार जारी रहेगी। और आज जो अभी तक जो ये कैमरे के सामने सभी दोस्तों आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आम प्रत्येक किसान और तक पहुंचाए ताकि इस बाजरी का भी जो ये लोकेशन है जो आप इसका रूपरेखा और इनकी जो दिख रही है आपके सामने वो आप भी अपने खेत में इस प्रकार की खेती कर सको। घर में गाय रखे भैंस रखे और ज्यादा जानकारी लेनी है तो भैराराम जी सरपंच से आके ले लें रूबरू होके। हाँ जी हाँ जी, यूरिया न डालें, बच्चों को उसमें गुणवत्ता मिलेगी। हाँ। और देसी खाद से जो भी है उसमें अपने बच्चों को पीढ़ी को कोई नुकसान नहीं होगा जी। और ज्यादा जानकारी लेने के लिए सरपंच भैराराम जी खोत के पास पहुंच के ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें जी।